जय श्री राम, जय श्री राम। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं, निसि नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चल्यो सुमरि नरि नारी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कस चलसि मोहि निंदर। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धरकर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मोर, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मावर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितय कपि कय मारे। तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख की बराबरी नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके बिना उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेनि समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। और हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखि जह तह अगणित जोधा। गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु एक दीखी वेदेहि। भगवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसे भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन करते नहीं की जा बन सकती है। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है।
वहाँ सज्जन साधु पुरुष निवास करेंगे। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जाग गए। जय श्री राम, जय श्री राम।